नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एक्सपीरियंस पर। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे आधुनिक भारतीय समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का विकास। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन 4 पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं। जैसा कि पहला पॉइंट ऑफ मैं बता रहा हूँ कि प्रकाशन वर्ष ईयर पूछ लिया जाता है, और दूसरा है कि पत्र पत्रिकाएं का नाम पूछ लिया जाता है, किस वर्ष में कौन सी पत्रिका आई। तीसरा, इसके संपादक का नाम पूछ लिया जाता है या प्रकाशक का नाम पूछ लिया जाता है, और चौथा, किस भाषा में निकाली गई। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं और जो आधुनिक भारतीय समाचार पत्रों के समय में प्रचलित थी। तो जैसा कि पहला समाचार पत्र है जो कि 1780 में आता, महत्वपूर्ण है और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में विगत वर्षों में पूछा जा चुका है, बंगाल गजट। तो यह जैस हिक्की के द्वारा निकाला गया था, अंग्रेजी में यह निकाला गया था। इसका जो प्रमुख विवरण दिया गया है, प्रथम समाचार पत्र जो साप्ताहिक था, यह राजनीतिक और वाणिज्यिक पत्र था। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि बंगाल गजट का प्रकाशन किस वर्ष किया गया, तो आपको याद रखना है 1780। और फ्रेंड्स, यहाँ पे सभी आपको नहीं बताऊंगा, इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम पे जुड़ जाए, वहां पे इसका पीडीएफ दे दूंगा। और मैं सब क्वेश्चन को ना बता के जो महत्वपूर्ण है वो बताऊंगा। तो यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण है, जैसा कि अंतिम यहाँ पे देख रहे हैं, द टेलीग्राफ महत्वपूर्ण है, 1796 में आया था, हाल मैकेनली के द्वारा निकाला गया, जो कि अंग्रेजी में था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 1812 में प्रकाशित है दी समाचार प्रेस, और फरदून जी मर्जबान जो कि गुजराती पेपर है ये। और दिग्दर्शन महत्वपूर्ण है, ये 1818 में, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे जेसी मार्क्समैन के द्वारा ही निकाला गया। इसके दो नाम है, और 1819 में इसका नाम बदल जाता है, ये भी बंगला भाषा में है। और यहाँ पे इसका विवरण देख ले, बंगला भाषा की पहली मासिक पत्रिका है, बाद में यह साप्ताहिक बन गया। तब इसका नाम क्या पड़ जाता है, समाचार दर्पण। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1819 में, यानी एक वर्ष बाद ये बदल जाता है और समाचार दर्पण हो जाता है, और इसके संपादक तो सेम ही रहते हैं और साप्ताहिक हो जाता है, इसलिए इसका नाम परिवर्तन कर दिया जाता है। 1826 में क्वेश्चन आया हुआ है, 1826 में उत्तंड मार्तंड जुगुल किशोर और कानपुर से ये निकला था, हिंदी था। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र से क्वेश्चन पूछा जाए तो उत्तंड मार्तंड ही लगाइएगा। बंबई दर्पण मराठी है। और द टाइम्स ऑफ इंडिया की बात कही जाए तो 1838 में, और मुंबई से निकलता है, अंग्रेजी का था। दैनिक इसका पूर्वगामी था, और बंबई कुरियर जो था इसका पहले का नाम था, बाद में जिसका नाम बदलकर मुंबई टाइम्स कर दिया गया। अगला है न्यू इंडिया, एनी बेसेंट का था, 1848 में, महत्वपूर्ण है, एनी बेसेंट के द्वारा न्यू इंडिया, क्योंकि मैंने टिक लगा दिए हैं और वो ही महत्वपूर्ण है और वो पूछे भी गए हैं, इसलिए सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ वो भी पढ़ लेंगे तो एग्जाम दृष्टिकोण से वो महत्वपूर्ण है और वही पूछे ही जाते हैं। और ये भी अंग्रेजी में ही था, न्यू इंडिया। दैनिक पहले इसका नाम मद्रास स्टैंडर्ड था, तो मद्रास स्टैंडर्ड से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि एनी बेसेंट के द्वारा ही निकाला गया था। और न्यू इंडिया से बेसिक आते हैं क्वेश्चन 1848 में। हिंदू पैट्रियट हरिश्चंद्र मुखर्जी, अंग्रेजी में 1855 में। हिंदू पैट्रियट हरिश्चंद्र मुखर्जी, अंग्रेजी में 1855 में। 1849 में लाहौर क्रॉनिकल, महत्वपूर्ण है, मुंशी मोहम्मद अजीम, अंग्रेजी में है, सप्ताह में 2 बार निकाला जाता था। 1859 में सोम प्रकाश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बंगला का है, बंगला भाषा में था। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि 1859 में सोम प्रकाश जो साप्ताहिक पत्रिका थी, किस भाषा में प्रकाशन किया गया था, तो बंगला भाषा में। अगला है पायनियर, 1865 में निकाला गया, जूलियन रॉबिन्स के द्वारा, जो कि अंग्रेजी में था, पायनियर। अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट किसके द्वारा निकाला गया, 1866 में, सर सैयद अहमद खान, और ये 2 भाषाओं में था, अंग्रेजी एवं उर्दू में। कविवचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र, 1867 में, भारतेंदु हरिश्चंद्र, कविवचन सुधा हिंदी में। अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष, 1868 में, अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष के द्वारा, कलकत्ता में, और बंगला भाषा का था ये। और 1878 ईस्वी के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा अंग्रेजी कर ली, क्योंकि ये बंगला में था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है 1878 में, तभी इसने खुद को बचाने के लिए इसने अपनी भाषा इंग्लिश कर ली। 1872 में हरिश्चंद्र मैगजीन आई, और भारतेन हरिश्चंद्र के द्वारा ही निकाला गया, हिंदी में था। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट, हिंदी में था। अवध मंच महत्वपूर्ण हो सकता है आने वाली आगामी परीक्षाओं के लिए। मोहम्मद सज्जाद हुसैन, लखनऊ से ये प्रकाशित था। अवध मंच महत्वपूर्ण है, उर्दू का था ये पत्रिका।
द हिंदू 1878 में, वीर राघवाचारी मद्रास अंग्रेजी का था और आज के समय में सबसे ज्यादा प्रचलित न्यूज़पेपर में माना जाता है द हिंदू 1878 में। केसरी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, पूछा गया, अभी बीईओ के एग्जाम में आया, कंप्यूटर असिस्टेंट के एग्जाम में आया, उत्तर प्रदेश लोक सेवा के द्वारा जो अभी हाल फिलहाल में जो 2 एग्जाम कंडक्ट करवाए गए हैं। तो केसरी 1881 में। द केसरी मराठा टेस्ट मराठी बंबई से निकाला गया, मराठी भाषा का था और तिलक ने इसे होम रूल आंदोलन का मुखपत्र बनाया। तो किसके द्वारा निकाला गया था? तिलक के द्वारा। द ट्रिब्यून ये महत्वपूर्ण नहीं है और आगे है इंडिया, महत्वपूर्ण है 1890 में, दादा भाई नौरोजी के द्वारा लंदन से प्रकाशित होता है, ये निकलता है। 1897 ईस्वी तक मासिक, उसके बाद साप्ताहिक हुआ, फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति का मुखपत्र बन गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति का मुखपत्र कौन सा पत्र बना? इंडिया, महत्वपूर्ण है, दादा भाई नौरोजी की द्वारा निकाला गया। अगला है हिंदुस्तान स्टैंडर्ड, सच्चिदानंद सिन्हा, अंग्रेजी में था। इसके बाद है अल हिलाल, महत्वपूर्ण है, मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा निकाला गया। और अल बिलाग या अल हिलाल दोनों ही इन्हीं के द्वारा निकाले गए। एक साल पहले आता है अल हिलाल और उसके 1 वर्ष बाद आता है यानी कि 1913 में अल बिलाग। तो दोनों ही अबुल कलाम आजाद के द्वारा निकाला जाता है। उसके बाद 1913 में गदर पार्टी की जब स्थापना होती है सैन फ्रांसिस्को में और दादा हरदयाल इसके संपादक होते हैं और 2 भाषाओं में निकाला जाता है, 2 क्या 4 भाषाओं में लगभग निकाला जाता है, जैसा कि उर्दू, गुरमुखी, गुजराती, अंग्रेजी और हिंदी। मद्रास स्टैंडर्ड, जैसा कि मैंने आपको बताया 1914, अभी इसका नाम पीछे क्या था क्योंकि एनी बेसेंट के द्वारा निकाला गया था। तो मद्रास जो स्टैंडर्ड है इंडिया, ये न्यू इंडिया है, यहाँ पे दिया गया मद्रास स्टैंडर्ड 1914 में बन जाता है। ठीक है, 1848 का जो न्यू इंडिया होता है 1914 में ये बन जाता है मद्रास स्टैंडर्ड। 1914 में एनी बेसेंट का ही ये अखबार है। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, ये जितने भी है न्यू इंडिया एनी बेसेंट के द्वारा अंग्रेजी में 1914 में फिर आता है, कॉमनवेल्थ आता है 1918 में द लीडर आता है, महत्वपूर्ण है, मदन मोहन मालवीय के द्वारा, इन्हीं के द्वारा बीएचयू की स्थापना की जाती है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की। और अगला है 1919 में द यंग इंडिया, महात्मा गांधी के द्वारा। यंग इंडिया की बात की जाए 1919 में महात्मा गांधी के द्वारा अंग्रेजी का था ये पेपर। और 1919 में नवजीवन निकालते हैं, महात्मा गांधी का ये भी होता है और अहमदाबाद से निकाला जाता है। ये 2 भाषाओं में होता है, हिंदी और गुजराती में। नवजीवन 1919। इंडिपेंडेंस मोतीलाल नेहरू 1919 में अंग्रेजी भाषा में होता है। सोशलिस्ट महत्वपूर्ण है, S.A. डांगे, अंग्रेजी का था ये, 1922 में सोशलिस्ट आता है, S.A. डांगे अंग्रेजी का पेपर था। मातृभूमि 1923 में, K.P. केशव मेनन मलयालम, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है मगर लेवल वाले एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। हरिजन महत्वपूर्ण है 1933, महात्मा गांधी के द्वारा, अंग्रेजी हिंदी गुजराती, यानी 3 भाषा में। एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि अंग्रेजी हिंदी गुजराती और मलयालम ऑप्शन में दे सकते हैं और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हरिजन का प्रकाशन किस भाषा में नहीं था, तो आपको ये तीनों पता होने चाहिए। अगला है स्वराज 1936 में, NV पारुलेकर जो कि गुजराती में निकलता है, स्वराज महत्वपूर्ण है। इंकलाब 1937 में, खालिद अंसारी उर्दू में निकाला गया अखबार था। नेशनल हेराल्ड महत्वपूर्ण है, जवाहरलाल नेहरू दिल्ली से अंग्रेजी का था 1938 में, अभी इसका केस भी चल रहा है। नेशनल हेराल्ड केस काफी सुर्खियों में रहा, तो 1938 में इसका प्रकाशन किया जाता है। और कॉमरेड भी पूछ लिया जाता है, मौलाना मोहम्मद अली के द्वारा निकाला गया, ये देख सकते हैं, मौलाना मोहम्मद अली के द्वारा अंग्रेजी का ये पेपर था। हमदर्द भी इन्हीं के द्वारा निकाला गया। तो जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे पत्रिकाओं से बनने वाले वो मैंने आपको दे दिए हैं। इसका PDF प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम पे हमसे जुड़ जाएं। टेलीग्राम पे आप स्टडी विद एक्सपीरियंस को नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब कर लें, ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी क्वायरी जानने के लिए, क्वायरी प्राप्त करना चाहते हैं, PDF प्राप्त करने के लिए भी आपको टेलीग्राम पे ज्वाइन होना होगा। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलें फ्रेंड्स। बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दें जिससे आपको सभी प्रकार की अपडेट मिलती रहे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय।